दोस्तों नमस्कार। चिराग पासवान का नाम इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि चिराग पासवान अब चाटुकारिता करना छोड़ दिए हैं। चिराग पासवान के आए दिन खबरें आप लोग मीडिया चैनल में देख रहे होंगे और चिराग पासवान जहां भी देख रहे होंगे केवल चिराग पासवान का ही जलवा आपको दिखाई देगा क्योंकि चिराग पासवान ने अब जो पहले नरेंद्र मोदी की चाटुकारिता करते थे, चिराग पासवान अब उससे कुछ अलग करना चाहते हैं। अब चिराग पासवान अपने आप में एक मिसाल बनना चाहते हैं और अपने वजह से एक वो मुकाम हासिल करना चाहते हैं क्योंकि चिराग पासवान को अभी तक लोगों का कहना था कि चिराग पासवान के ऊपर नरेंद्र मोदी का हाथ है, इसलिए चिराग पासवान जो भी करना चाह रहे हैं वो सही भी हो रहा है। जैसे मान लीजिए लोकसभा चुनाव के 5 में से 5 सीटें जीत गए। बहुत सारे लोग ऐसे विपक्ष पार्टियां चिराग पासवान पर आरोप लगाती है कि अगर चिराग पासवान के ऊपर नरेंद्र मोदी का हाथ नहीं रहता, अगर चिराग पासवान अकेले लड़के अकेले दम पर चुनाव लड़के और 5 सीटें हासिल करते हैं तो फिर चिराग पासवान को हम मानेंगे। लेकिन चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के बल पे चुनाव लड़ते हैं और नरेंद्र मोदी की वजह से चिराग पासवान को हर जगह सफलता मिल पाती है क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, खुद नरेंद्र मोदी के पार्टी के लोग बोल रहे हैं, बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि चिराग पासवान की अपनी औकात क्या है, अपनी हैसियत क्या है। अगर चिराग पासवान खुद अपने बल पर कभी चुनाव लड़के दिखाएं और अपना बहुमत आंकड़ा ला के दिखाएं तब हम मानेंगे। अगर बिहार में वो 5 सीट या 4 सीट भी विधानसभा चुनाव में अकेले बल पे जीत जाते हैं तब हम लोग मानेंगे कि नहीं, चिराग पासवान के पास वोट बैंक है और चिराग पासवान युवाओं के नेता बनते जा रहे हैं। चिराग पासवान ने इस बार ठान लिया है कि अब हम किसी की चाटुकारिता करने वाले नहीं हैं और किसी के कहने के अनुसार नहीं चलेंगे क्योंकि चिराग पासवान को अब लग गया है कि अगर हमारे अपना करियर बनाना है तो खुद के दम पे हमें चुनाव लड़ना पड़ेगा और खुद को स्थापित करना पड़ेगा बिहार में या अदर स्टेट में। जैसे आप लोग को पता होगा कि झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया है कि अगर हमें झारखंड में विधानसभा सीट पर 28 सीटें मिलेगी तभी हम वहां पर चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो हम एनडीए पार्टी से वहां पर गठबंधन तोड़ देंगे और अलग चुनाव लड़ेंगे। और चिराग पासवान इस समय नरेंद्र मोदी के खुद विपरीत बोल रहे हैं और नरेंद्र मोदी से लगभग बगावत कर चुके हैं। चिराग पासवान जैसे दलित समाज, पिछड़े समाज को लेकर, वर्गीकरण को लेकर भी चिराग पासवान ने मुखर होकर बोला था नरेंद्र मोदी खिलाफ, सेंट्रल के खिलाफ। और चिराग पासवान को देखिए, सबसे बड़ा आहत चिराग पासवान को इस बात से लगे है कि जब चिराग पासवान ने चौकीदार समाज के लिए नीतीश कुमार से बात की और उन्होंने एनडीए में अपना जगह बताते हुए बोला कि एनडीए में हमारा सहयोग है, एनडीए हमारे बल पे खड़ा हुआ है, तो आखिर हमारे समाज को क्यों ठगा जा रहा है। जो भी चौकीदार समाज के लोग हैं उनको न्याय दिलाने के लिए चिराग पासवान एड़ी से चोटी लगा दिए, लेकिन एनडीए पार्टी है कि सुनने का नाम नहीं ले रही है। और खास करके नीतीश कुमार को लग रहा है कि अगर फिर से हम चिराग पासवान यानी चौकीदार समाज को, पासवान समाज को चौकीदारी वापस कर देते हैं, जो उनके आश्रितों हैं अगर उनको हम नौकरी दे देते हैं तो ये चिराग पासवान का बोलबाला होगा और जितने भी पासवान समाज के लोग हैं वो चिराग पासवान के साथ जाएंगे। तो नीतीश कुमार एक गेम खेल रहे हैं एनडीए के साथ मिलकर, नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर, कि क्यों ना चिराग पासवान के वोट बैंक को ही हम तोड़ देते हैं। और यही वजह है कि जितने भी चौकीदार यानी चौकीदार और पासवान समाज के लोग आज सड़क पर हैं, उसी की वजह से उन लोग को न्याय नहीं मिल रहा है। ये चाल चला जा रहा है कि किसी भी हर हाल में चिराग पासवान को तोड़ा जाए। देखिए, इधर आपको पता होगा कि एनडीए में इस समय पशुपति पारस को ज्यादा भाव दिया जा रहा है क्योंकि चिराग पासवान मुखर होकर बोल रहे हैं, दलितों की आवाज उठा रहे हैं। इसके वजह से पशुपति पारस को देखा जा रहा है और एनडीए में उनको लाने की कोशिश किया जा रहा है और उनको लग रहा है कि अगर पशुपति पारस आ जाएंगे तो हमारे साथ कुछ पासवान समाज के वोट आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो चिराग पासवान ने हिम्मत दिखाई है, उन्होंने दलित समाज के लिए बोलने का काम शुरू किया है और मुखर होकर उन्होंने बोला है, सेंट्रल सरकार हो या बिहार सरकार हो, इस हौसले को सभी लोग देख के एकदम सलाम ठोक रहे हैं और बोल रहे हैं कि आगे चिराग पासवान के पास इतना हौसला आया कहां से। चिराग पासवान एनडीए के खिलाफ और जो खुद बोलते थे कि हमारे प्रधानमंत्री, उनके खिलाफ, उनकी पार्टी के खिलाफ चिराग पासवान इतना ज्यादा बोलने पर क्यों उतारू हो गए हैं कि इससे साफ साफ पता चल रहा है कि चिराग पासवान अब अकेले चुनाव लड़ने वाले हैं और एनडीए उनकी बातों का ध्यान नहीं दे रहा है और ना ही एनडीए उनकी बातों को मान रहा है। अगर एनडीए उनकी बातों को मानता तो आज चौकीदार समाज अभी तक रोड पर नहीं होता और जितने भी दलित पिछड़े समाज में ये जो जातीय आरक्षण वर्गीकरण का बात हो रहा था, ये कम से कम नहीं होता क्योंकि चिराग पासवान ये नहीं चाहते हैं क्योंकि वो खुद दलित समाज से आते हैं, पिछड़ा समाज से आते हैं। वो खुद चाहते हैं कि कम से कम इनकी आरक्षण को वर्गीकरण ना किया जाए। इसी को लेकर चिराग पासवान एकदम मुखर होकर बोल रहे हैं और नरेंद्र मोदी के खिलाफ में भी बोल रहे हैं। तो अब देखिए, आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 में क्या चिराग पासवान एनडीए से अलग होते हैं, क्या
फिर कुछ समझौता होता है और चिराग पासवान एनडीए के साथ ही लड़ते हैं। बाकी आप लोग की राय क्या है, आप लोग मेरे कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोग देख रहे थे रोहतास की आवाज, मैं आपका दोस्त अमित। आप लोग से मिलता हूं एक और नए वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय बिहार।